जब मेरी बच्ची की जगह को खाली देखता हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता है। मेरे बच्चे सवाल करते हैं, उसके सोने की जगह को खाली देखते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं क्या करूँ? आप बताएं, मेरे साथ इंसाफ करें। अल्लाह आपको बहुत अजर देगा, मेरा साथ दे। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बच्चियों को अगवा करते हैं, फिर महीना, 1.5 महीने, 2 महीने के लिए बच्चियों को अपने पास रखते हैं ताकि जब उनका जहन वाश हो जाए या ऐसी कोई वीडियोस वगैरह बना लेते हैं तो उससे बयान दिलवा देते हैं ये लोग। पुलिस वालों ने मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की कि मुझे ब्रेक करते गए और उन लोगों को आगे से आगे रास्ता देते गए। ये मेरी बच्ची का ये यूसी का सर्टिफिकेट है, हमारी यूसी बना कर देती है। ये किस लिए बनाया है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद दानियाल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, दुआ ज़ारा केस जैसा केस जो है, उम्मे हानी जो 12 साल की बच्ची है, हैदराबाद से उसका ताल्लुक़ था। बताया ही जा रहा है कि 3 दिन जो है ये गायब रही है। वालिद साहब ने एफ़आईआर भी दर्ज कराई, मेरी बच्ची अगवा हो चुकी है। 3 दिन बाद जो है पता चलता है कि बच्ची की जो है शादी करा दी गई है। तो 6ठी क्लास की तालिब इल्म है और जो है इस हवाले से जो है नासिर भाई भी आज हमारे साथ हैं, आए हैं हैदराबाद से। और बहुत ही ज़्यादा जो है मिडिल क्लास फैमिली है ये, और एक ठेला लगाते हैं हैदराबाद की सड़कों पर। बच्ची के लिए इन्होंने बहुत सी एफ़र्ट करने की कोशिश की। तो इसमें जो है मैं आपको बताते चलूँ, अगर पुलिस अपना किरदार बाखूबी तरीके से अदा करती और अच्छी तरीके से बच्ची को बाजियाब कराने की कोशिश करती तो ये बच्ची जो है आज नासिर भाई के पास होती। लेकिन जो है इस मुल्क का अलमिया ये है कि इस बच्ची के 12 साल की जो बच्ची है उम्मे हानी, इसका केस को भी जो है C क्लास करके जो है दफन कर दिया गया था। मेहदी काज़मी साहब जो दुआ ज़ारा के वालिद साहब हैं, उन्होंने इनको फ़ोन किया, इनसे मुलाकात की, इनको हिम्मत दी और जो है आज इन्होंने हिम्मत की है और दोबारा से जो है ये दफन जो ये केस हुआ था उसको जो है दोबारा रीओपन किया गया है इस केस को, और दोबारा से ये जद्दोजहद करके इनको उम्मीद है इनको कि ये बच्ची को वापसी ला सकेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं नासिर भाई, आइए इनसे बात करते हैं। उम्मी हानी के वालिद साहब हैं, 12 साल की ये बच्ची थी। हुआ क्या ये वालिद साहब से हम जानने की कोशिश करते हैं। जी नासिर भाई बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझ जैसे गरीब ठेला लगाने वाले को आपने अपना टाइम दिया और मेरी आवाज़ जो है हुक्मरानों तक, अदलिया तक और दुनिया के तमाम लोगों तक पहुँचाया रहे हैं। आप मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी बच्ची उम्मे हानी जो है वो 6 क्लास में पढ़ती थी, उसने 6 क्लास का एग्ज़ाम दिया है। उसकी मेरे पास मार्कशीट मौजूद है, उसके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद है। 21 तारीख को वो बच्ची अगवा हुई। हम लोगों थाने पे गए, हमने दरख्वास्त दी। वहाँ पर दरख्वास्त देने के बाद जो है वो 3 दिन तक हमारी एफ़आईआर नहीं काटी गई। कोई तफ्तीशी ऑफ़िसर जो है, कोई भी ऑफ़िसर उसको कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं था कि जब तक एफ़आईआर नहीं होगी आपकी जो है वो हम कोई कुछ भी नहीं कर सकते। फिर मेरे महल्ले के कुछ लोगों को मैंने कहा, उन लोगों ने मेरी एफ़आईआर जो है 23 तारीख की रात को एफ़आईआर जो है वो कटना शुरू हुई और जो है 24 डेट उसको हो गई थी। तो 24 तारीख को जो है वो रात को 10:30 बजे जो है वो निकाहनामा पेश किया गया। हम लोग थाने पे गए तो थाने पे मालूम किया तो उन्होंने कहा कि आपका जो है बच्ची का निकाहनामा आ गया है और आपकी एफ़आईआर ख़त्म हो गई है। तो मैंने कहा कि आप मेरी बच्ची को जो है पेश तो कराएं, पता तो चले। मेरी बच्ची 3 दिन से लापता थी, उसका कोई पता ही नहीं था। अब 3 दिन के बाद निकाहनामा आया है तो मेरी बच्ची का पता तो चले कि वो ज़िंदा भी है या नहीं है या कहाँ है। तो उन लोगों ने कहा कि जो है वो कल पेश करेंगे, या वो लोग जो निकाहनामा थाने पर देकर गया था तो पुलिस वालों ने उसके बारे में कुछ लिखा या नहीं लिखा या उससे क्या बात हुई वो हमारी पुलिस जानती है। लेकिन जो है मुझे रोक दिया गया। फिर उसके बाद जो है वो कोई उनका पता ठिकाना नहीं था। 1 महीने 6 दिन के बाद वो लोग जो है वो कराची हाई कोर्ट आए और उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ ही जो है दरख्वास्त दे दी और कि बच्ची से दिलवा दी। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है कि बच्चियों को अगवा करते हैं, फिर महीना, 1.5 महीने, 2 महीने के लिए बच्चियों को अपने पास रखते हैं और भागते रहते हैं ताकि जब उनका जहन वाश हो जाए उसको बिल्कुल पढ़ा दिया जाए या उनको डरा दिया जाए कि तुम्हारे माँ बाप को मार देंगे, तुम्हारा बाप ठेला लगाता है उसको हम मार देंगे या तुम्हें हम मार देंगे, या ऐसी कोई वीडियोस वगैरह बना लेते हैं कि वो छोटी कम बच्ची है। अगर कोई हाई लेवल बच्ची उम्र दराज हो तो वो समझेगी
कि भाई मैं कहीं जाऊंगी तो मैं उस वक्त चीखूंगी, पुकारूंगी तो मेरा साथ मेरे माँ बाप आ जाएंगे। लेकिन वो छोटे उम्र की बच्ची है, उसको जब डराया गया तो उससे बयान दिलवा देते हैं ये लोग। और दिलवाने के बाद जो है मेरे साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हुई कि जब मैं 27 तारीख को यहाँ पर आया तो जज साहब ने ना उम्र देखी ना कुछ देखा, और जो है मुझ गरीब को जो है, और जो है मैं उस वक्त जज साहब से कह रहा हूँ, जज साहब मेरी बच्ची जो है 12 साल की है, 6 क्लास में पढ़ती है और मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। मेरी शादी को 18 साल नहीं हुए, उन लोगों ने 18 साल लिखकर इसको आपको गलत कह दिया है। लेकिन जज साहब ने, अल्लाह उनका भला करे जज साहब का, कि उन्होंने कहा कि जब हमने इतना हाईलाइट हो रहा है केस, उसके ऊपर हमने ऑर्डर नहीं किया तो हम आपके केस पे क्यों ऑर्डर करेंगे, जाओ आप ट्रायल कोर्ट में जाओ। जज साहब ने ना मुझसे मेरी बच्ची से मिलवाया, ना उससे बातचीत करवाई और ना मेरे सामने उसका बयान करवाया, और जो है हमें रोते हुए छोड़ दिया। और उन जालिमों के साथ मेरी बच्ची को 12 साल की को और उसके साथ उनके लोगों के साथ भेज दिया। और पुलिस वालों ने मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की कि मुझे ब्रेक करते गए और उन लोगों को आगे से आगे रास्ता देते गए। कि मेरे भाइयों दोस्तों, मैं आप लोगों से अर्ज़ करता हूँ कि कानून हमारा बनाया है तो उस पर अमल भी तो होना चाहिए। क्या मेरे जैसे गरीब बाप के लिए या जो बेटियों के बाप हैं उनके लिए सारे कागजात हैं, उनके लिए सारे कानूनी चीज़ें हैं, और एक बच्ची को जो झूठे निकाहनामे को और वो जो है अदलिया कबूल कर लेती है, उससे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाता कि तूने इस निकाहनामे पे 18 साल लिखवाया है, इसकी क्या प्रूफ है तेरे पास कि बच्ची की उम्र 18 साल है। आपको अगर मैं निकाहनामा दिखाता हूँ तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस निकाहनामे के ऊपर सिर्फ जो उस जालिम वकील के, मैं कहता हूँ ऐसे जालिमों को तो फांसी हो जानी चाहिए कि जिसने अपना सिर्फ शनाख्ती कार्ड नंबर दिया है, बाकी किसी एक आदमी का भी निकाहनामे के ऊपर कोई भी शनाख्त नहीं है उसकी, कि क्या उसके के घर का कोई पता हो या कोई चीज़ का एड्रेस हो, कोई भी चीज़ नहीं है। ये मेरे पास देखे, ये सारे केस है, ये सारे कागजात के प्रूफ है मेरे पास जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं इसलिए रख रहा हूँ कि मेरे लिए देखो कितनी परेशानी है कि मैं गरीब आदमी अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहा हूँ अपनी बच्ची को साबित करने के लिए कि उम्मे हानी वल्द मोहम्मद नासिर आराइन की बेटी है, और वो आफ्ताब जो जालिम और गुरु है, जबर करने वाले लोग हैं और कारोबार करने वाले लोग हैं, उनके लिए मेरी बच्ची के लिए कोई प्रूफ उनसे नहीं मांगा जा रहा है। मैं आपके दिखाना चाहता हूं आप लोगों को कि मेरे पास वो निकाहनामा मौजूद है कि जिसके अंदर जो है एक चीज़ भी निकाह ख्वाह के अलावा कोई भी चीज़ नहीं है उसके अंदर कि उसका साबित कर सके कि भाई ये गवाह जो हुए हैं उस वक्त निकाह के वक्त वो कौन लोग हैं। कोई पता ठिकाना तो होना चाहिए निकाह में जो गवाह हैं, कोई मौलवी है, कोई उसका पता ठिकाना तो होना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मेरे भाइयों दोस्तों, आप खुद फैसला करें कि अदलिया मुझसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांग रही है तो फिर क्यों बनाया मेरा शनाख्ती कार्ड। मैं अपना निकाहनामा दिखाता हूँ कि जो मेरे पास है मौजूद है। ये देखें आप, ये मेरी बच्ची का ये यूसी का सर्टिफिकेट है जो यहाँ पर हमारी यूसी बना कर देती है। ये किस लिए बनाया है, फिर ख़त्म कर दें इस यूसी को। फिर क्यों वोट मांग रहे हैं आप लोग, किस लिए वोट मांग रहे हैं, किस लिए कानून बनाना चाह रहे हैं आप। और दूसरा ये देखें आप, मैं कितने कागजात को संभालूं, मैं किस किस को संभालूं, इसलिए कि मुझे आप लोगों को ये चीज़ें दिखानी पड़ रही हैं। ये देखें, ये मेरी बच्ची के स्कूल का सर्टिफिकेट है, ये मेरी बच्ची के स्कूल की मार्कशीट है जो 6 क्लास की है। ये देखें, ये आप ये निकाहनामा है जो उन लोगों ने दिया है। इसमें देखें कि उसने खुद ने, जालिम ने अपनी उम्र 19 साल लिखवाई है, और वो दूसरा देखें आप जिस बच्ची का 18 साल लिखवाई है, और उसके बाद देखें कि ये निकाहनामे में जो गवाह हैं क्या उनकी शनाख्त लिखी हुई है। आप खुद बताएं, क्या इसके अंदर कोई तस्दीक है। ये एक झूठे निकाहनामे जो हमारे कुछ वकील हैं
मैं सब वकीलों को नहीं कहता, बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदार हैं और गरीबों की मदद करने वाले लोग हैं जो लोगों के लिए लड़ते हैं, लेकिन ऐसे भी इनके अंदर घुसे हुए हैं जो इस पेशे को बदनाम कर रहे हैं, जो अपनी जेबों को भरते हैं और वो लोगों को, ऐसे जालिमों को, गुरों को सपोर्ट करते हैं कि आप जाओ बच्चियों को उठा के लाओ, निकाहनामा भी हम पेश करेंगे और आपका उन बच्ची का जो आपके वकील भी हम बनेंगे। आप बताएं, देखें इसके अंदर कोई ये प्रूफ है कि क्या वकील ही उसका बाप बना या वकील ही सब कुछ उनका बना? कि देखें इसके अंदर कोई शनाख्त है, कोई पता लिखा हुआ है कि कल के दिन अगर अदलिया उनसे पूछे तो सही कि ये जो तुमने गवाह लिखे हैं इनके कोई पते ठिकाने हैं? मुझसे सब कुछ मांगा जा रहा है। उम्मे हानी का नादरा का सर्टिफिकेट लेकर आएँ, उम्मे हानी का बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आए, मैं अपना निकाहनामा दिखाता हूँ। क्या मेरे निकाहनामे, उसी निकाहनामे से उसने 18 साल लिखा है, मैं आपको अपना निकाहनामा दिखाता हूँ। मेरे यकीन करें, मैं कानूनी जंग गरीब से गरीब आदमी हूँ, मैं लड़ नहीं सकता, लेकिन मुझे अदलिया पर पूरा भरोसा है, मुझे अपने हुक्मरानों पर पूरा भरोसा है कि मेरे साथ इंसाफ होगा। और मेरे साथ जो है, ये देखें आप, ये मेरा अपना निकाहनामा है जो कि 2004 में मेरी शादी हुई है। देखें आप, इसके अंदर मेरा पूरा ठका, मेरे गवाहों के शनाख्ती कार्ड नंबर भी है, मेरे मौलवी के शनाख्ती कार्ड नंबर भी हैं, और उसके बाद जिसको कानूनी तौर पर देखें ये मोहर लगी हुई है, ये रजिस्टर किया हुआ है, ये देखें आप, ये भी गलत है। तो आप बताएं मैं कहाँ जाऊँगा, किससे इंसाफ मांगूंगा? मैं अपनी अदलिया से इंसाफ मांगूंगा, मैं अपने हुक्मरानों से ही इंसाफ मांगूंगा और इंशाअल्लाह मुझे इंसाफ मिलेगा। मैं इसी उम्मीद पर खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे स्टैंड करने वाले हम अपने बेटी के लिए जंग नहीं लड़ रहे, हम अपनी बेटी के लिए जंग नहीं लड़ रहे। मेहंदी काज़मी भाई अपनी बेटी के लिए जंग नहीं लड़ रहे, हम तमाम इंसानों की बच्चियों के लिए जंग लड़ रहे हैं कि ये जालिम ग्रुप नाबालिग बच्चियों को उठाते हैं और उनसे निकाह कर और उन्हें या तो फ़रोख्त कर देते हैं या कारोबार में लगा देते हैं या कुछ दिन इस्तेमाल करके टिशू की टोकरी में फेंक देते हैं, और फिर वो गरीब बाप या वो बेटी का बाप हमेशा तक उस बच्ची की गम के अंदर जलीलो ख्वार होता रहता है, ना उनकी बच्चियों को कोई और लेता है और वो हमेशा जो है परेशानी में रहते हैं। तो मैं हुक्मरानों से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए और ऐसा कानून बनाया जाए कि इन जालिमों को ऐसी सज़ा मिले कि आइंदा के लिए कोई भी किसी की बच्ची को उठाने से पहले ये सोचे। जी नासिर भाई, ये बताएं, बच्ची से आपका कोई राब्ता हुआ है अभी तक? बच्ची कहाँ है, किस हाल में, कोई राब्ता हुआ है? वो राब्ता तो जब होता, अगर वो अच्छे लोग होते तो जिस दिन 21 तारीख को बच्ची गई थी उसी दिन निकाहनामा पेश कर मुझसे रब्ता करते। नहीं, वो ग्रुप है, मैं आपको 100% बोल रहा हूँ, आप जाएं इलाके में जाके मालूम करें, वो मंशियात का कारोबार करते हैं, वो जुआ खेलते हैं, वो जुआ खिलवाते हैं, वो बहुत बड़ा ग्रुप है, अंदाज़ा लगाएं आप। तो जो है, उन्होंने जब मेरी बच्ची को 3 दिन के बाद उन्होंने निकाह किया है, आप बताएं कि 3 दिन तक उन्होंने मेरी बच्ची को बगैर निकाह के उसके साथ जबर किया, उसका कौन हक देगा, कौन इंसाफ दिलाएगा उसका? और आज तक उसके साथ जबर हो रहा है, उसका कौन इंसाफ दिलाएगा मुझे? और बताएं कौन मेरे साथ इंसाफ करेगा? मेरी अदलिया मेरे साथ इंसाफ करेगी। अगर वो ऐसे होते तो मुझसे रब्ता करते, मेरी बच्ची से मेरी बात कराते। कैसे जालिम लोग हो आप लोग भी, बच्चियों वाले होंगे मेरे भाइयों दोस्तों। बताओ, जब एक बच्ची छोटी सी जब अगर वो पेशाब कर देती है तो माँ बाप क्या करते हैं, उसको सूखे में सुलाते हैं और ख़ुद उस गीले में सो जाते हैं। अंदाज़ा लगाएं आप। तो मेरे साथ क्या बीत रही होगी मेरे भाइयों दोस्तों कि मेरी 12 साल की बच्ची के साथ मैं रात को घर जाता हूँ, जब मेरी बच्ची की जगह को खाली देखता हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता है। मेरे बच्चे सवाल करते हैं, उसके सोने की जगह को खाली देखते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं क्या करूँ? आप बताएं, मेरे साथ इंसाफ करें, अल्लाह आपको बहुत अजर देगा, मेरा साथ दे। अच्छा नासिर भाई, ये बताएं, इसमें आप क्या समझते हैं? पुलिस ने को अपना किरदार सही तरीके से अदा नहीं किया, तफ्तीश सही नहीं की, क्या समझते हैं? पुलिस की तरफ से क्या समझते हैं आप? आप लोगों से यही बार बार कह रहा हूँ, क्या मुझसे सवाल ये वाला करते हैं? तो आप मेरी बातों से आपको पता नहीं चल रहा है कि जब 21 तारीख को बच्ची अगवा हुई है और 24 तारीख को FIR काटी है, तो आप बताएं कि कानून जानने वाले लोगों से पूछें कि उसके दरमियान के बीच का जो है वो क्या लवा लगता है। तो जब FIR काटी जा रही थी, 24 तारीख को निकाहनामा आया था, तो उन 3 दिनों के अंदर जब बच्ची लापता रही है, अगवा रही है,
तो उसके सारे जो है दफात लगाने चाहिए थे ना, लेकिन उसी पुलिस ने उन्हीं लोगों का साथ देकर और मेरे बच्ची को उनके हवाले करवा दिया और मुझे इस तरीके से दफना दिया कि मेरे ऊपर मनो मिट्टी डालकर मुझे दफन कर दिया कि मैं दोबारा उठ ना सकूं। लेकिन जिसके साथ अल्लाह की ज़ात हो, जो हक़ और सच के लिए लड़ता हो और अपनी बच्ची के साथ दूसरों की बच्चियों के लिए लड़ता हो, अल्लाह उसका साथ देता है। अल्लाह पाक ने जज साहब को ईमान दिया, हिदायत दी अल्लाह पाक ने कि जज साहब ने ऑर्डर किया कि 15 दिन के अंदर अंदर और इसका जो है तफ्तीश की जाए कि ये मेरे अल्लाह का करना है, ये अल्लाह पाक ने उनके दिल में डाली है। हमारे पाकिस्तान के अच्छे लोग हैं, हक़ और सच की बात करने वाले हैं, उनकी वजह से मैं ईमान रखता हूँ और यकीन रखता हूँ कि अल्लाह पाक उन्हें ईमान देगा और मेरे साथ हक़ और सच का फ़ैसला होगा। तो नासिर भाई, अच्छा ये बताएं कि आप ठेला लगाते हैं हैदराबाद की सड़कों पे, तो किस तरीके से फ़ाइट कर रहे हैं, कैसे गुजर बसर हो रहा है? कराची आए, फिर हैदराबाद में जो अभी वकील करेंगे, किस तरीके से जो है अभी पता चला आपकी जानिब से कि हालात फाइनेंशियल ऐसे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसे कर रहे हैं सर्वाइव आप? बात ये कि जब यहाँ से 27 तारीख को कोर्ट से हम गए तो मैं हिम्मत हार गया था, क्योंकि मुझे तो जज साहब के ऑर्डर ने ऐसे दफन कर दिया था जैसे कि मुर्दा को गुस्ल दिलाकर कफन में लपेट कर और 4 आदमी जाकर कंधा देकर कब्र में दफना देते हैं। इस तरीके से मेरा केस तो FIR मेरी ख़त्म कर दी थी, C क्लास कर दी थी कि आपकी बच्ची अगवा नहीं हुई है, पेश हो गई है। तो फिर मैं घर चला गया, लेकिन शाहिद हुसैन भाई, अल्लाह उनका भला करे, मेरे दिल से बहुत दुआएँ निकलती हैं उनके लिए कि मैं रात 3 बैठ कर भी उनके लिए दुआ करूँ तो कम है कि उन्होंने मेरी आवाज़, वो उस वक्त उस ट्रायल कोर्ट के अंदर मौजूद थे, उस वक्त हाई कोर्ट के अंदर, उन्होंने अपने कानों से सुना कि जज साहब ने क्या कहा है कि दुआ ज़ारा के केस में हमने इतना हाईलाइट केस है उसमें हमने ऑर्डर नहीं किया। अच्छा नासिर भाई, आपने बताया मेहदी काज़मी साहब ने भी आपको हिम्मत दी है, आपको फ़ोन किया, आपसे मुलाकात की, हिम्मत दी है आपको। उन्होंने कहा कि जैसे मेरी बेटी जो है लापता है और मैं उसके लिए फ़ाइट कर रहा हूँ, काफ़ी हद तक जो है पहुँच चुके हैं, तो मेहदी काज़मी साहब ने आपको हिम्मत दी, आपने बताया था। तो मैं शाहिद हुसैन भाई ने जो है वो बात बता रहा था कि शाहिद हुसैन भाई ने हमारे यहाँ मिनिस्टर है शेला रज़ा बाजी, उनको बताया, उन्होंने की एक टीम है हैदराबाद में, वुमेन डिपार्टमेंट का इदारा है जो रेशमा बाजी हैदराबाद में चलाती हैं, तो वो लोग मेरे पास आए और उन्होंने आके कहा कि आप स्टैंड हुए। शेला बाजी ने मुझसे खुद बात की, अल्ताफ़ खोसो साहब ने मुझसे बात की और उन्होंने जो है कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप डरे नहीं किसी बात से, हम गरीबों के साथ हैं और जबर करने वालों के साथ नहीं हैं हम जबर करने वालों को सज़ा दिलाने वाले हैं। और शेला रज़ा बाजी ने कहा कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ ऐसा जुल्म नहीं होने दूँगी। तो उन्होंने मुझे स्टैंड किया, मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, मीडिया के साथियों को बुलाया, उस वक्त मेरे इंटरव्यू वगैरह करवाए और उनके लॉयर ने जो है मेरे केस को संभाला, मेरे फाइलों को देखा, मेरे डॉक्यूमेंट्स को देखा। उसके कुछ दिनों के बाद मेरे भाई मेहदी अली काज़मी भाई, अल्लाह उनको बड़ा, मैं कह रहा हूँ मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं उनके लिए बहुत दुआएं करता हूँ, अल्लाह उनको हौसला दे, हिम्मत दे, इस्तकामत दे कि इतने सब्र के साथ कि उनको पत्थर भी आ रहे हैं और कीचड़ भी लोग डाल रहे हैं कि उसके बावजूद भी वो खड़े हैं, आज भी खड़े हैं कि अल्लाह पाक ने उनको इतनी हिम्मत दी है। वो अभी बीमार थे, मेरी कल भी उनसे बात हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ बेहतर हो गए हैं, कुछ सेल सही हो गए। तो उन्होंने अल्लाह मुझे ऐसा है कि मुझे मेहदी काज़मी भाई ने मुझे कब्र से निकाला है, कहा नहीं नासिर भाई आपने सोना नहीं है, आप अभी ज़िंदा हो, आप मरे नहीं हो, आप खड़े हो, मैं और आप मिलकर तमाम इंसानों की बच्चियों के लिए ये जंग लड़ रहे हैं और हम दिलिया से इंसाफ लेंगे और ऐसा कानून बनाएंगे कि किसी की बच्ची को भी कोई उठाकर ले जाने से पहले सोचेगा। तो मैं उनका बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे हिम्मत दी, हौसला दिया और आज भी मेरे साथ खड़े हैं और मैं उनके साथ खड़ा हूँ। इंशाअल्लाह हम अदलिया से इंसाफ लेंगे और ऐसा कानून बनाएंगे कि इंशाअल्लाह जिस पे अमल भी होगा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। हमारे वकील हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नासिर जबरान साहब है, फयाज़ रामे साहब है, अल्ताफ़ खोसो साहब है और जो है शेला रज़ा बाजी है, वो सब इस काम के लिए बहुत दिन रात मेहनत कर रही हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा कोई भी किसी बच्ची को इस नज़र से नहीं उठाएगा, ना जुल्म करेगा। जी बहुत शुक्रिया। ये थे उम्मे हानी के वालिद साहब। नाज़रीन, उम्मे हानी जैसी बच्ची, दुआ ज़ारा जैसी बच्चियाँ मोहब्बत के नाम पे जो है वो बेच दी जाती हैं, फ़रोख्त कर दी जाती हैं। अगर उनके पीछे उनकी फैमिली स्टैंड उठाती है तो उनको धमकी दी जाती है, उनको रोक दिया जाता है। मिडिल क्लास फैमिली होती है पीछे और वो सर्वाइव नहीं कर सकती और फाइट नहीं कर सकती तो हार मान के बैठ जाती है। लेकिन जो है नासिर भाई भी बता रहे हैं कि मेहदी काज़मी साहब का केस देख के और उन्होंने भी उनसे बात की तो
उनको हिम्मत आई और इस केस को जो है उनके बता रहे हैं कि जिब्रान नासिर साहब एक काबिल वकील हैं। जिस तरीके से दुआ दारा केस को लेके चल रहे थे, उम्मे हानी के केस को भी उसी तरीके से हैंडल करेंगे और आगे लेके चलेंगे। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि 2013 में चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है सिंध असम्बली के अंदर पास हुआ था कि 18 साल से कम उम्र की बच्ची अगर शादी करती है तो ये कानूनन जुर्म है। उसके बाद भी जो है अब आपके सामने है कि 12 साल की बच्ची का ये उम्मे हानी का केस है और आज भी जो है अब ये फ़ाइट कर रहे हैं और आज उनकी मुलाकात भी है अपने वकील से। तो ये उम्मीदें हैं इनकी कि जो है इनकी बच्ची जो है बहुत जल्द जो है अपने घर वापसी आ जाएगी। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान सैयद दानियल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।